हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। ताज़ा तरीन खबरें बीते 24 घंटे की हम रिपोर्ट देंगे आपको। लेकिन उसके पहले 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैं जल्दी से आपको भारत की भी खबरें कुछ बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज नहीं, अब तो हाँ, मतलब मीटिंग खत्म ही हो गई, लेकिन पुतिन की जो यात्रा थी 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की, इसके बारे में क्या कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए। कहने को आइकन्स तो बहुत सारे हैं। एक भगवत गीता, जो कि हमारा एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है, हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसकी रशियन कॉपी दी गई थी राष्ट्रपति पुतिन को। कुछ सेल्फीज भी निकल कर आई थी। ये देखिए, ये कूल सेल्फीज, ये शायद आपने देखी भी हो सोशल मीडिया पर। और भी बहुत सारी बातें, मोदी विद पुतिन, बहुत सारी फोटोज पीएम मोदी ने शेयर की थी। लेकिन अंत में क्या रिजल्ट्स निकल कर आए, उससे पहले पुतिन का ये एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। इसमें पुतिन ट्रम्प का जो प्रोपोगंडा है, अमेरिकन प्रोपोगंडा, इसको एक्सपोज कर रहे हैं। पुतिन बता रहे हैं कि अगर अमेरिका रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है अपनी ज़रूरतों के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, तो फिर भारत क्यों नहीं? इसमें भारत के लिए क्या दिक्कत है? लेकिन खैर, अमेरिका का जो रवैया है वो इससे नहीं बदलने वाला है। इसमें मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। रशियन प्लेन आया था, ये देखिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन को यहाँ पर एक वार्म वेलकम दिया था, बहुत अच्छा वेलकम दिया था। और इसके बाद फिर नेवी और सेना के अधिकारियों के साथ इनका मीटअप भी एक छोटा सा करवाया गया था। ये दृश्य भी निकल कर आए थे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अब हम बात करते हैं कि क्या है, क्या रिजल्ट्स निकल कर आए। रिजल्ट्स की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे अब प्रोग्रेस और तेज कर दी जाएगी। इस पर एक सहमति बन चुकी है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही देशों में किस तरीके से और बढ़ाई जाएंगी, इस पर भी सहमति बन चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों देशों की जो नेशनल करेंसीज हैं, इनको किस तरीके से और ज़्यादा उपयोग में लाया जाएगा एक दूसरे देशों के, इन दोनों ही देशों के फायदे के लिए, इस पर भी सहमति बन चुकी है। इसके बाद अगर और मैं कुछ देखने की कोशिश करूं या बताने की कोशिश करूं, जितना मुझे ध्यान है, मैंने रिपोर्ट्स जो भी देखी है, कि यहाँ पर पुतिन ने ये भी कहा था भारत को कि ऑयल, गैस और कोयला, हाँ, ये जितने भी ईंधन के सामान हैं, इनकी अनइंटरप्टेड लगातार इनकी सप्लाई जारी रहेगी। कोई इनमें रुकावट नहीं आएगी। न्यूक्लियर जो फ्यूल है, ये भी लगातार भारत को मिलता रहेगा। माइग्रेशन पर भी एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत एक कंट्रोल्ड माइग्रेशन होगा, या कहें भारत से जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो रूस जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि रूस को बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है, और भारत रूस की इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है बहुत आसानी से। मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए भी हुआ था। इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसके तहत और काफी सारे हमें खास चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि ट्रेनिंग शामिल है स्पेशलिस्ट के लिए। दोनों ही देशों के द्वारा स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलार वाटर। आर्कटिक की हम बात कर रहे हैं। आर्कटिक में और ज्यादा कॉपरेशन तेज होने वाला है भारत। और रूस के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसके तहत कि और ज़्यादा जॉइंट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब थोड़ा और इसका पेस ये बढ़ाया जाएगा। डिफेंस के मामले में यहाँ पर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा वैसी डील निकल कर नहीं आ पाई, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि क्या कहते हैं, सुखोई 57 या फिर S-500 जैसी कोई डील मिल जाएगी, वो तो देखने को नहीं मिली। लेकिन आखिरी एक डील या एग्रीमेंट या सहमति जैसा कुछ मैं बताऊं तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इट वुड सून बी लॉन्चिंग अ फ्री 30 डे ई टूरिस्ट वीजा एंड अ 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजाज फॉर रशियन सिटीजन्स। भारत की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि
रूसी नागरिकों के लिए फ्री वीजाज, जो टूरिस्ट हैं घूमना आना चाहते हैं भारत, उनके लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब यहाँ पर एक रिपोर्ट देने की मैंने कोशिश की, क्या कुछ निकल कर आया। कहने का मतलब सुखोई 57 और S-500 या ऐसी जो कुछ भी डील्स, बड़ी बड़ी डील्स अनुमान लगाई जा रही थी, अभी के लिए ये नहीं देखने को मिला है। अब जल्दी से बात करते हैं हम यूक्रेन पर। यूक्रेन की ओर हम देखने की कोशिश करते हैं। क्राइमिया में हमें कुछ ड्रोन हमले दिखाई देते हैं यूक्रेन के द्वारा, और ब्लैक सी, काले सागर में हमें रूस के द्वारा कुछ हमले दिखाई देते हैं जो कि यूक्रेनियन नेवी ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक सी में, क्राइमिया के आसपास यूक्रेनियन नेवी ड्रोन्स की संख्या बहुत ज्यादा आजकल हो गई है, जो कि रूस के लिए एक सिरदर्द की तरह बन चुका है। इसके लिए रूस को जल्दी कुछ इलाज सोचना पड़ेगा। फ्रंट लाइन की ओर देखें तो आज मेरा मन नहीं है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट पढ़ने का। वही आप अंदाजा लगा लीजिए, 1000 से 1500 के बीच में कुछ भी आपको सेफ ऑप्शन लेना हो, मैं आपको बोलूंगा 1000 सैनिक आप ले लीजिए एक सेफ साइड के लिए। क्योंकि मैं वीडियो को छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कल वापस से रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट पढ़ूंगा। ये रूसी सफलता आप देखिए, ये वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिलती है। एक छोटा सा एक सफलता यूक्रेन के लिए भी है। ये देखने को मिला था, ये काउंटर अटैक्स के माध्यम से थोड़ी सफलता मिली है यूक्रेन को। यहाँ पर युद्ध के हालात बहुत तेज हैं वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पक्रोव्स्क शहर में देखें तो ये एक छोटी सी सफलता लाल रंग में देखने को मिलती है रूसी सेना के लिए। यूक्रेनियन आर्मर्ड लॉसेस है कुछ एक फोटो मेरे ख्याल से निकल कर आया था, मैं फिर से इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ। कितने सारे डिस्ट्रॉयड आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ये जल्दी से लोड हो जाए फोटो। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नुकसान है यूक्रेन के लिए। ये बहुत महंगा सौदा है इस फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ना यूक्रेन के लिए। उत्तरी छोर में एक छोटी सी ये सफलता लाल रंग में मैदानी इलाके में रूसी सेना के लिए, पक्रोव्स्क से ज्यादा दूर नहीं है, ये देखी गई थी। और देखें तो कॉन्स्टेंटिनोव्का की तरफ खतरा है, कॉन्स्टेंटिनोव्का दिशा की ओर ये और सफलता निकल कर आई है। ये बहुत जरूरी बात है। ये गांव का नाम ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये पूरी तरीके से रूसी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, और यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिक काफी सारे इनसर्कल होते हुए भी दिखाई देते हैं। इसका भी खतरा कुछ महसूस होता है, लेकिन ये उतनी जरूरी बात नहीं है। यहाँ पर तो कुछ ही यूक्रेनियन सैनिक हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटिनोव्का के लिए बहुत खराब बात है। और आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप मैप देखकर भी समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ सफलता शायद हमें मिले कुपियांस्क के आसपास जरूर कुछ सफलताएं होंगी। निचले कुपियांस्क इलाके में ये देखिए, ये सफलता मार्क की गई है रूस के खाते में। और थोड़ा सा देखते हैं उत्तरी छोर में भी हमें शायद सफलता मिले। हाँ, कुपियांस्क शहर में, इसी की मैं बात कर रहा था। कुपियांस्क शहर में आप देख सकते हैं कि सफलता है यूक्रेन के लिए। मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर ही, एक हफ्ते या 10 दिन पहले जनरल सिर्स्की ने ये अनाउंस किया था, यूक्रेनियन सेना के चीफ ने, कि हम काउंटर अटैक्स लॉन्च करने वाले हैं जोरदार। और अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये कुपियांस्क शहर के आसपास ही देखने को मिलेंगे, और ये देखने को मिले भी हैं। यहाँ पर बहुत तेज फाइटिंग्स चल रही हैं कुपियांस्क शहर के भीतर, और रूसी सैनिक और यूक्रेनियन सैनिक दोनों के बीच ये कभी ना खत्म होने वाला युद्ध जैसा दिखाई देता है अभी के लिए तो। लेकिन आई होप जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। अब वापस से रूस के द्वारा काउंटर अटैक्स किए जाएंगे, और ये सिलसिला अंतहीन चलता ही रहेगा। चलता ही नहीं रहेगा, आई होप जल्दी खत्म हो। लेकिन लिमान गांव के आसपास ये एक छोटी सी सफलता देखी गई है। ये वोवचांस्क फ्रंट लाइन यानी खार्किव फ्रंट लाइन की हम बात कर रहे थे। आखिरी में सुम्मी कुछ नहीं, ये यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट, 44 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे। और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, कुछ राजनीतिक खबरें एक दो जरूरी बता देता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास आज की डेट में साल 2022 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। यानी जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय रूस के पास जितने आर्मर्ड व्हीकल्स हुआ करते थे, ये
संख्या आज की डेट में उससे ज्यादा है। रशियाज आर्मर्ड व्हीकल फ्लीट इज स्लाइटली लार्जर देन इन 2022 डिस्पाइट लूजिंग 16,000 व्हीकल। 16,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल्स रूस का खो चुका है, ये तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा संख्या रूस के पास स्टोरेज में रखी थी। इट हैज पुल्ड 13,000 सोवियत एरा मशीन्स, जो कि स्टोरेज में रखे थे सोवियत जमाने के आर्मर्ड व्हीकल्स। 13,000 के आसपास इनको निकाल के इनको रिपेयर कर दिया गया और इनको युद्ध में भेज दिया गया। 4,000 के आसपास नए आर्मर्ड व्हीकल्स का निर्माण हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? नंबर्स अप, क्वालिटी डाउन। क्वालिटी डाउन हुई है रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स की। लेकिन रूस की एक नीति सोवियत संघ से चली आ रही है, जिसका पालन आज भी रूस कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहूं मैं कि क्वांटिटी हैज इट्स क्वालिटी, या कहें एक मुझे लाइन भूल गई, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो वो क्वालिटी को मैच कर सकती है। रूस की यही नीति है कि भर भर के आप हथियार बनाइए, क्योंकि रूस के पास अंतहीन पैसा नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका जितना मर्जी पैसा छाप सकता है, लेकिन रूस के पास ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए रूस के हथियार थोड़े से सस्ते देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वांटिटी रूस हमेशा ज्यादा रखता है। सस्ते हथियार लेकिन भर भर के मात्रा में, जिससे कि एक एडवांटेज जरूर देखने को मिलता है एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में। रूबल की कीमतों में क्या हाल चाल चल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पर कुछ 76 रूबल्स के आसपास देखने को मिलता है ये आंकड़ा। और एक और खबर, स्नैपचैट, ये आप जानते होंगे बहुत पॉपुलर सर्विस है। स्नैपचैट को बैन कर दिया गया है रूस में। आखिरी में बात करते हैं, लास्ट में कुछ यूक्रेनियन रिपोर्ट्स भी देखते हैं हम। 137 ड्रोन्स का उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा हमले करने के लिए। और रूट्स क्या थे ये आप देख सकते हैं। पश्चिमी यूक्रेन में कुछ हमले हुए थे, ड्रोन हमले, उत्तरी चेरनीहिव राज्य में, और ये ज्यादातर ईस्टर्न यूक्रेन में इस प्रकार से ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक और खबर हम देखने की कोशिश करते हैं मोबिलाइजेशन के ऊपर। यूक्रेन की नेशनल राडा कमेटी, वेरखोवना राडा कमेटी ने और ज्यादा मोबिलाइजेशन की मांग की है, क्योंकि अभी जो दर देखने को मिलती है ये 30,000 लोग प्रति महीना। फोर्स्ड मोबिलाइजेशन के बाद कोई भी आदमी रोड पर दिख जाता है तो उसे उठाकर वैन में भर दिया जाता है। इस नीति के तहत प्रतिदिन लगभग 1,000 लोग अभी भी मोबिलाइज कर रहा है यूक्रेन। यही कारण है कि आज भी ये युद्ध चल रहा है, लेकिन ये फिर भी यूक्रेन की आधी जरूरतें ही पूरी करता है, ये यूक्रेन की वेरखोवना राडा कमेटी का मानना है। यूएस हैज डिवाइडेड इट्स पीस प्लान फॉर यूक्रेन इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है, यानी एक सेक्शन, ये यूक्रेन का जो सॉवर्जिनिटी है, जो संप्रभुता है, इसको एड्रेस करता है। स्पेसिफिकली लिमिटेशंस ऑन फ्यूचर साइज ऑफ द यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस एंड रेंज ऑफ मिसाइल, कितनी रेंज की मिसाइलें रख सकता है यूक्रेन, कितनी बड़ी सेना रख सकता है, इसको एड्रेस करता है ये। और जो बाकी सेक्शन है ये जमीनी इश्यूज की धरती देगा यूक्रेन की नहीं, और अमेरिकन रशियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, यूरोपियन सिक्योरिटी, इन सबको एड्रेस करता है। उमेरॉफ एंड हनातोफ फ्लेड टू यूएसए। जी हाँ, यूक्रेनियन नेशनल सिक्योरिटी ऑफ, हाँ, हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के हेड उमेरॉव, और साथ ही साथ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ यूक्रेन, ये दोनों ही व्यक्ति देश छोड़कर भाग चुके हैं। नहीं, यहाँ पर मेरे शब्द थोड़े उल्टा हो गए। मैं थोड़ा आज ज्यादा ही ऑफिस से आने के बाद एग्जॉस्ट हो गया, जिस कारण से मैंने थोड़ा एक दो गलत शब्द बोल दिए। ये देश छोड़कर नहीं भागे हैं, ये अर्जेंट मीटिंग करने के लिए गए हैं अमेरिका। और इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य एक ही है, इनको जेलेंस्की के द्वारा भेजा गया है, और उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से इस पीस प्लान को विफल करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।